साथियों नमस्कार। आज हम जा रहे हैं खीरगंगा की तरफ। उत्तराखंड के चंपावत जिले में लोहाघाट विधानसभा के अंतर्गत आने वाली इस गंगा को उत्तरमुखी गंगा भी कहा जाता है। और इसका महत्व ये है कि कहा जाता है कि इस गंगा से दूध की धार निकलती थी और किसी महात्मा जी के द्वारा यहाँ पर खीर बनाई गई। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई प्रताप बिस जी भी हमारे साथ है। प्रताप भाई, ये क्या हम कहाँ जा रहे हैं अभी? हम देवीधुरा से ये खीरगंगा की तरफ को। क्या खीरगंगा में ऐसा क्या खास है जो, जैसे मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है कि वहाँ पर उत्तरमुखी गंगा की बात कही गई है, क्या है ऐसा खास उसके अंदर? कहा गया है कि पहले यहाँ ये दूध की गंगा हुआ करती थी। तो ये किसी साधु के द्वारा यहाँ पर खीर बनाई गई, तब से खीर गंगा नाम पड़ गया है। इस टाइप की कहावत है। वहाँ पर एक गुफा भी है जी, बहुत अच्छी गुफा है। उसे एक किस्म से पाताल भुवनेश्वर के नाम से भी कहा जाना जाता है। तो जैसा कि बड़े भाई बता रहे हैं कि जैसा हम पिथौरागढ़ के अंदर पाताल भुवनेश्वर का नाम हम सुनते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो गुफा है। अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम उस गुफा को भी दिखाएंगे। और खीर गंगा उत्तर मुखी गंगा के नाम से भी है। हालांकि पहले इसके अंदर प्राचीन में कहा गया है, साधुओं के द्वारा बताया गया, पौराणिक कथाएं जो कहती हैं उसके अनुसार इसमें कहा गया है कि वहां पर जो उत्तरमुखी गंगा थी उसमें से दूध की तरह पानी आता था और जो साधु थे उनके द्वारा उसी गंगा के पानी के द्वारा खीर बनाई गई और फिर उसका सेवन भी किया गया। ऐसा ही था? हाँ, तब से पानी बहने लग गया वो। तो बड़े भाई बता रहे हैं कि तब से वहां पर पानी बहने लग गया। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को आपके बीच में लाने का है। और अभी हम एक जिले को कवर कर रहे हैं जो चंपावत जिले के अंदर लोहाघाट विधानसभा, जहां का ये देवीधुरा क्षेत्र है। यहाँ बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं जिनको आपके बीच में लाना हमारा प्रमुख प्रयोजन है। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो साथियों, अब हम जा रहे हैं अपने बड़े भाई के साथ। यहाँ पर हमारे भट्टी रहते हैं। बड़े भाई कहाँ पर जा रहे हैं? हमारे साथ इस वक्त गिरीश चंद भट्टी हैं जो हमारे साथ अभी खीरगंगा की तरफ ही जा रहे हैं और इसके इतिहास के बारे में, इसके महत्व के बारे में वो हमें बताएंगे। चलते चलते भी हम कुछ बातें करेंगे। तो गुरु जी, कितना समय आपको यहाँ रहते हुए हो गया है? 50 साल। ये सामने क्या कह रहे हैं? शिव मंदिर बना है। अच्छा, शिव मंदिर बन रहा है यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। शमशान का तो शिव का निवास ही शमशान घाट होता है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि यहाँ धूप नहीं आती, तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो धूप का अनावरण है वो आपको ऊपर ही दिखेगा। यहाँ पर आपको धूप नहीं दिखेगा। हमारा प्राथमिक गाँव जो दरदोली है, तो वहाँ से दरदोली से हम देवीधुरा, आपने जीआईएस देखा होगा, तो वहाँ तक हम पैदल रास्ता यही रोज का ही होता था। सुबह आते थे, आते थे और शाम को जाते थे। यहाँ से दरदोली कितना किलोमीटर होगा लगभग? ये बाई रोड तो 18-20 किलोमीटर जो रोड है, यहाँ पैदल रास्ते जाने में 1 घंटे में पहुँच जाते हैं हम। भेंट चढ़ती थी और यहीं से डालते थे। हम भी जब भी घर से आते थे, यहाँ जो भी
फूल पाते अक्सर जो है कि यहाँ चढ़ाते थे, उसके बाद देवी मंदिर दर्शन करने के लिए। नहीं, और इसका रास्ता है नीचे से रास्ता है। और यहाँ पर लोग बात क्रिया कर्म भी करते हैं। एक झरना है पूरा, आजकल तो थोड़ा सा वाटर फ्लो कम है, पहले गुफा के बाद ये गुफा है ना? हाँ गुरुजी इधर ही आओ। तो हम फाइनली वहाँ पर पहुँच चुके हैं जिसे उत्तरमुखी गंगा कहा जाता है। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो नीचे आपको दिखेगा झरना बहता हुआ, इसी को उत्तरमुखी गंगा कहते हैं जी। तो उत्तरमुखी गंगा है, इसके बारे में संक्षेप से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे गुरुजी, जिनको हम विशेष आग्रह पे अपने साथ लेकर आए हैं, गिरीश चंद भट्ट जी। तो मैं उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगा। गिरीश जी, इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी अगर आप देने का प्रयास करें कि क्या इसकी महत्वता है, क्या यहाँ का अस्तित्व रहा है, और ये जो गुफा में यहाँ पर देख रहे हैं क्या इसकी मान्यता है, तो थोड़ा सा मेरे को बताइए कि इसको उत्तरमुखी गंगा क्यों कहा है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार यह गंगा उत्तर की ओर बहती है, सीधे कैलाश पर्वत मानसरोवर की ओर इसका मुँह है। इसकी वजह से इसको जो है गंगा के समान ही माना जाता है। और यहाँ पर लोग बाग स्नान करने के उपरांत माँ भगवती जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर व्रतबंध जिन लोगों को तुरंत व्रतबंध की आवश्यकता होती है, जैसे किसी का एक ही लड़का है या कोई क्रियाकांड करने वाला नहीं है, कोई बीमार हो गया, तो उसको तुरंत यहाँ यज्ञ पवित्र संस्कार आज करके हरिद्वार की तरफ से हरिद्वार के तर्ज पे। और यहाँ पर से क्रिया जिन लोग जो जिनकी पिंडोदक क्रिया लुप्त हुई हो, ऐसे लोगों की क्रिया आज भी यहाँ पर होती है। तो गुरुजी उद्धार होता है जी। गुरुजी, तो गुरुजी मेरे को एक बात और पता करनी थी कि इसके बारे में जैसे जानकारी मैंने जुटाई तो कुछ लोगों से मेरे को प्राप्त हुई। जैसे मेरे बड़े भाई ने मेरे को बताया, उन्होंने मुझे ये कहा कि यहाँ पर पहले दूध की गंगा बहती थी और साधु जो थे वो यहाँ पर कोई आए और उनके द्वारा यहाँ पर खीर बनाई गई। तो ऐसा भी कुछ? तो ऊपर मचवाल में हमारा अड़ी मंदिर है जी, तो वहाँ लोग जब दूध चढ़ाते थे तो वो दूध चाहते हैं कि यहाँ गंगा में आता था। अच्छा, ऊपर से यहाँ आ जाता था? यहाँ आता था, यहाँ किसी गुफा में जी, ठीक है। बाद में किसी ने इस दूध से खीर बना दी, और जिसमें कि फिर उस दूध से धीरे दूध पहले यहाँ दूध भी खीर गंगा में दूध दी, तो खीर गंगा इसमें बाद में मुझे किसी व्यक्ति ने खीर बना दी, तो उसकी वजह से फिर इसमें फिर दूध भी नहीं आया और उसका नाम हो गया खीर गंगा ही नाम है। तो गुरुजी कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त यहाँ पर दूध आता था और दूध से जो वो खीर बनाने, ऐसा तो नहीं है कि जो दूध से उन्होंने खीर बनाई तो उसके कारण कहीं ना कहीं भगवान रुष्ट हो गए, या फिर ऐसा कुछ महत्व रहा हो कि यहाँ पर? हाँ, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो शरीर शक्ति से युक्त है जी, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और उसमें किसी की अपनी लिप्सा कहिए, लिप्सा की वजह से ही यह ऐसा हुआ होगा। और मुझे अभी भी गंगा आज भी जिनके भाव, जिनके पास में भाव प्रधान है, उनके लिए आज भी खीर गंगा ही है। लोग बाग उससे अपना मान सकते हैं। यह गंगा के समान ही दाता भी है। गुरुजी, ये जो है, ये स्थान जो है, इसको कहते हैं गुफा। ये गुफा है, यहाँ लोग बाग में तपस्या कर रखी है। तो आप कोई आदमी तीन नहीं यहाँ इसके अंदर रहता जा है। सकते हैं। चलिए इसके अंदर आप चलिए। एक बार देखिए इसके अंदर, ये जो गुफा है इसके अंदर मैं टॉर्च जला के एक बार जाने का प्रयास करूंगा। नहीं, आप जाइए, मत अंदर जाइए, हम तो वहाँ रहे हैं। और ये देखिए आप, चलो चलो। एक बाबा जी रहे हैं यहाँ कई वर्षों। और आप यहाँ से देखेंगे बाद में निकल गए। कि यहाँ पर भगवती मैया की जय। और आप यहाँ देखेंगे कि ये जो गंगा है इसके अंदर से आती हुई दिखती है आपको। यहाँ पर ही स्नान करने का विशेष महत्व बनाया था वैसे जी इसके अंदर में। जी जी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये गुफा है, और वहाँ पानी भी होगा। और यहाँ से देखिए ये माँ भगवती की कृपा है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ से ये पानी आता हुआ, और यहाँ पर ये पानी आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जड़ें जो है, इसकी विशालकाय जड़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऊपर इसका इसमें कई प्रकार की वो गुफाएं हैं वो। जी जी जी। इधर भी होगी कोई गुफा, कोई गुफा इसके अंदर भी है, कोई गुफा यहाँ से भी अंदर को भी है, और नीचे से। तो आप देख रहे हैं पाताल भुवनेश्वर के तर्ज पे ही अगर हम इस गुफा को माने तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये गुफा का एक अपना ही दिव्यम स्वरूप है। आपको नदी भी दिखाई, और अब हम इधर से फिर से बाहर की तरफ को चल रहे हैं।
यहाँ से नीचे को जाएंगे तो नीचे वहाँ निकलेंगे, वो जहाँ झरना दिख रहा था ऊपर से। अच्छा, तो गुरुजी मैं जैसे ये एरिया है, अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे मेरे को तो ये है कि मैं अगर दिल्ली से हूँ तो हो सकता है कि मुझे यहाँ ठंड ज़्यादा लग रही है, तो क्या यहाँ ठंड का अनावरण हमेशा ऐसा ही रहता है? यहाँ ठंड जो है 4 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जी, इन महीनों में कुछ ज़्यादा रहते हैं, जिसमें जनवरी और फरवरी में कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। मतवाल से यहाँ पर दूध की जो वहाँ पर हम लोग वो देते हैं, जैसे हम लोग शिव शंकर भगवान जी के लिए दूध चढ़ाते हैं, किसी अन्य भगवान के लिए अगर दूध चढ़ाते हैं तो वहाँ से वो धार बनकर यहाँ पर आती थी और यहाँ पर जो पानी था वो दूध की तरह होता था। लेकिन जैसा कि पुराने मत हैं, गुरुजी ने बताया कि किसी ने अपनी मन की इच्छा के लिए यहाँ पर आके उस दूध से खीर बना दी और खीर बनाने के बाद उसका सेवन कर दिया। और जब सेवन उसका किया तो सेवन करने के बाद हुआ क्या कि यहाँ पर जो प्राकृतिक दूध की धार जिसको कहते हैं वो बहती थी, वो अपने आप ही अनायास गायब थी। लेकिन आप देख सकते हैं पानी की धार आज भी वहीं है और मान्यता जो है, जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि आम जनमानस आज भी उसी भाव के साथ यहाँ पर आता है, यहाँ के दर्शन करता है। और खीर गंगा के दर्शन करने के बाद हमने अपने मन में विचार बनाया कि क्यों ना उन बाबा जी से ही मुलाकात की जाए जो यहाँ 20 वर्षों से तपस्या में लीन है, और उन्हीं से मिलने के लिए मैं, गुरुजी और हमारे प्रताप बिस जी हम चल पड़े हैं बाबा जी की खोज में। हमारे राकेश भाई हमारे साथ है, एक बार वो बताएंगे बाबा जी के बारे में, क्या आप कुछ जानकारी मुझे दे रहे थे? बाबा जी बोलते कि मैंने कहा बाबा जी आपको ये जंगल में, विशाल जंगल में रहते हो तो आपको डर नहीं लगता? बाबा जी बोल रहे हैं मेरे को डर नहीं लगता बालक, क्योंकि मेरा तो जो रखवाला होता है वही शेर है कि मेरी रोज कुटिया के वहाँ रहता है, मेरे को कोई डर नहीं लगता। मैं बहुत खुश हूँ कि शेर मेरे वो रहता है कि मेरे। तो कभी मुलाकात हो पाई तुम्हारी? हाँ, बाबा जी से मैंने बहुत मिलता रहता हूँ, बाबा जी से तो अच्छा। ऐसी बात नहीं है। हाँ। जब भी मैं देवदरा जाता हूँ तो देवदरा से आता हूँ, कभी मिलते हैं मेरे को खीरगंगा में स्नान करते हुए। अच्छा, वो वहीं स्नान करते हैं जहाँ हम गए थे? कभी वहाँ करते हैं, कभी यहाँ करते हैं। हाँ। तो उस दिन साथ आए थे नीचे तक, तब वार्तालाप हुई उनके साथ मेरी। तो ये जो ऊपर वाला जो स्थान अभी हम देख रहे थे जहाँ पर वो है, तो कभी वहाँ पे भी आपका बैठना हुआ? हाँ, यहाँ पे एक दिन बैठा मैं शाम को। अच्छा। तो रोटी खा रहे थे वो, मेरे को बोलते वाला खा ले थोड़ा सा। मैंने कहा बाबा जी अभी तो लेट हो रही है, रात हो रही है, मैं जाता हूँ। हाँ। बोल लेते आप यहीं रह लो, बेस्तर की कमी नहीं है, कोई नहीं है। बोलते मैंने तो यहाँ पे चूहे भी पाल रखे हैं, 2 रोटी 2 दाने चूहे को भी देता हूँ, कबूतर भी आते हैं सुबह, कबूतर को भी देता हूँ। मेरी तो दिनचर्या ऐसी है बालक, बस श्री राम का नाम लेता हूँ कि बस ऐसा ही सो जाता हूँ। तो ये हमारे छोटे भाई हैं, राकेश बिस्ट इनका नाम है, और दरदोली यहाँ से ही, ये भी आपका स्थान है ना, यहीं से जाते हैं ना? पैदल है। और देखिए छोटे भाई हैं हमारे, और ये पैदल यहाँ से जाते हैं। लेकिन आप जानकारी देखिए कि कितना अध्यात्म रहा होगा। 20 साल से उन्होंने किसी के पास नहीं, कोई किसी से बनाना नहीं, खुद खाना बनाना, और एक ऐसी कुटिया जिसको उन्होंने लकड़ी के द्वारा निर्मित किया हुआ है। आगे अभी हम चल रहे हैं, क्या बाबा जी से मुलाकात हो पाएगी? बाबा जी से देखते हैं, अभी यहाँ होंगे तो बाबा जी। और यहाँ से हम अभी बाबा जी की कुटिया में जा रहे हैं, प्रयास करेंगे उनसे मिलने का, उनसे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ जुड़ी। पहले वहीं पर उसी गुफा में रहेंगे बाबा जी यहाँ पे स्नान करते हैं रोज सुबह शाम। अभी बाबा जी अभी नहीं है शायद इधर। ये बाबा जी की कुटिया है, ठंड से बचने के लिए बाबा जी और ने। ये जहाँ पर हम जा रहे हैं ये बाबा जी की कुटिया है। हमें भी पंडित जी के द्वारा बताया गया कि ये बाबा जी यहाँ पर रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इतने विशालकाय जंगल के अंदर, जहाँ बाघ, भालू, अनेक प्रकार के वन्य जीवों का खतरा है, उस एरिया के अंदर, उस दुर्गम इलाके के अंदर बाबा जी जो है वो यहाँ पे रहते हैं। ये गेट उन्होंने लकड़ियों के द्वारा बंद करके बनाए हुए हैं। इसको हटाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, दिनचर्या उनकी यहीं से ही होती है। आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर आध्यात्म का कितना बड़ा रोल है। कितने वर्ष हो गए उनको बाबा जी? 20 वर्षों से यहीं पर ही हैं। आप लगा लीजिए, कोई उनके ना इधर आपको कहीं दिखेगा ना इधर। तो पहले हम जिस गुफा में गए थे, 6
6 महीने वो वहाँ पे भी रहे। तो हम आगे चलते हैं। बाबा जी दिन के एक टाइम करते हैं भोजन, बस हो गया। जैसे अभी आएंगे तो शायद बनाएंगे वो। यहाँ पर हाँ अच्छा, अभी तो आएंगे। भोजन की सामग्री अंदर ही है। हाँ। रोज आते हैं। अगर हमारा भी सौभाग्य रहा तो एक दिन बाबा जी के साथ बैठ के भोजन जरूर करेंगे। दोस्तों, काफ़ी प्रयास के बाद भी आज बाबा जी से मिलना संभव नहीं हो पाया। हो सकता है कि बाबा जी आज कहीं भ्रमण पर हों, किंतु जल्द ही हम एक नए अंक के साथ बाबा जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जिन बाबा जी ने 20 वर्ष अपने इन गुफाओं के अंदर, जो आप देख रहे थे खीर गंगा जिसको कहा गया है, उस खीर गंगा के पास जो गुफा थी वहाँ पे भी उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। उसके बाद जो अभी हमने आपको दिखाया लकड़ी नुमा घर जिसके अंदर वो रहते हैं, अगले मुलाकात में हम कोशिश करेंगे कि उन बाबा जी से आपका साक्षात्कार कराएं। तब तक हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। आगे भी आपको इसी प्रकार से अलग अलग जानकारियां हमारे द्वारा प्रदान की जाएंगी। धन्यवाद।